द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मॉड्यूल 3। फर्स्ट 2 मॉड्यूल्स में हमने हिमालयन, सेकंड में हमने नॉर्दर्न प्लेन की बात की। अब हम देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं प्लेट्यू, स्पेशली पेनिनसुला प्लेट्यू। थर्ड फिजियोग्राफिक फीचर है हमारे इंडिया का। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड और सेकेंड पार्ट जो इसका है डेट इज़ नॉन एज द डेक्कन प्लेट्यू। अब हम देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को थोड़ा समझें। अगर हम इंडिया के मिडिल पार्ट से ड्रॉ करें इंडिया को, तो हम ये देखते हैं कि जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर से जो नॉर्दर्न पार्ट है, नर्मदा रिवर से ऊपर का पार्ट, स्पेशली जो मालवा का एरिया है और विंध्यास और सतपुड़ा तक है, स्पेशली सतपुड़ा रेंज तक, ये वाला जो पूरा पार्ट है, और नॉर्थ में ये आपका अरावली तक चला गया है। अरावली जो हिल्स हैं वो रायसेना हिल्स जो बेसिकली दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ तक फैली हुई हैं। ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है आपका सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा रिवर से अपर वाला। इसके नीचे का जो पार्ट है इट इज़ नॉन एज द डेक्कन प्लेट्यू। अब हम बात कर लेते हैं पहले सेंट्रल हाईलैंड की। एक तो यही बात कर ली कि सतपुड़ा जो है इसकी लोअर रेंज है। कई रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं, जैसे चंबल, आपको सोन मिलेगी, बेतवा मिलेंगी, ये सारी रिवर्स हैं यहाँ पे। फिर देखिए अरावली इसका नॉर्दर्न पार्ट है और इसकी खास बात है जो रिवर्स यहाँ फ्लो करती हैं इस एरिया में, जो इसकी बात करें, ये रिवर्स बेसिकली जो फ्लो कर रही हैं वो आपकी स्लोप में करती हैं। बेसिकली ये रिवर्स जो स्लोप में करती हैं बेसिकली साउथ वेस्ट से ये जाएंगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये इसका है। सेंट्रल हाईलैंड की अगर बात करें तो ये हाईलैंड टेबल लैंड है। टेबल लैंड आप जानते हैं थोड़ा ऊंचा उठा हुआ एरिया होता है, और ये आपका इधर मेकाल हिल्स जो है हिमालय, ये क्या नाम है, मध्य प्रदेश के कॉर्नर की साइड महादेव की पहाड़ियाँ, वहाँ तक ये फैला हुआ है। इससे थोड़ा सा आगे जाए सेंट्रल हाईलैंड में ही, तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये एरिया आपका कहलाता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। ये भी प्लेट्यू है, इसके आगे का एरिया है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। बुंदेलखंड आप जानते हैं बुंदेलखंडी बोली जाती है, बघेलखंड। और उससे आगे इसको देखें अगर ये वाला साइड, दिस साइड, तो यहाँ पे आपका है छोटा नागपुर का प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। और आप सब जानते हैं यहाँ पे दामोदर रिवर जो है वो सबसे बड़ी रिवर है, और ये इसका एक्सटेंशन है स्पेशली सेंट्रल हाईलैंड का। अब हम बात करते हैं सेकंड जो फीचर है दैट इज़ द डेक्कन प्लेट्यू। अब इसकी बात कर लेते हैं डेक्कन की। तो डेक्कन की बात देखें तो ये पूरा का पूरा प्लेट्यू जो है गोंडवाना लैंड के जो ब्रेक्स हुए उससे बना हुआ है। ये जो पार्ट है बिल्कुल स्पेशली वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, और ये बेसिकली जिन रॉक्स से बना है उन रॉक्स को आप कह सकते हैं इग्नियस रॉक्स। वैसे भी पूरा जो हमारा प्लेट्यू एरिया है, चाहे दोनों को देखें तो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक से ही बना हुआ है, इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ब्लैक सॉइल यहाँ इसमें जो है अगर देखे जाए, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी, दोनों में ब्लैक सॉइल जो है एक्सटेंशन एरिया में, स्पेशली इस वाले पार्ट में आपको ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगी, इसके भी अपर पार्ट में आपको मिलेगी ब्लैक सॉइल। ये फिर देखिए डेक्कन प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है वो इस तरीके से, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, ये प्लेट्यू का एरिया जो फैला हुआ है ये आगे चला जाता है, और आप देखते हैं जहाँ बांग्लादेश की बात करें, इसके ऊपर आसाम, ये मेघालय का जो एरिया है साइड में, इस साइड ऊपर ये आसाम के साइड में मेघालय जो एरिया है, मेघालय इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मीन्स गोंडवाना लैंड। इसे बेसिकली कार्बी आंगलोंग कहते हैं। कचर हिल्स भी हैं, यहाँ हिली एरिया है। तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंशन है ये आपका गोंडवाना लैंड का है। अब इसकी मेनली बात अगर करें तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इससे भी आपसे पूछ लेते हैं। इनमें भी कई रिवर्स हैं, आप सब जानते हैं। सदर्न पार्ट में कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, और नर्मदा नदी से जस्ट नीचे का ये पार्ट होता है और आपका कॉर्नर तक जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। ये दोनों में अगर देखें, वेस्टर्न घाट दिस वन,
ये एलिवेटेड है, एलिवेटेड मतलब ज़्यादा ऊंचा है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इसका एलिवेशन अगर हम देखें 900 टू 1600 मीटर जो है कि एलिवेशन है। ये 600 मीटर का एलिवेशन है। इसके कंपेयर ये नीचे है। ये कॉन्टीन्यूअस है, कॉन्टीन्यूअस है, इसमें ब्रेक कम है। इसमें मेजर जो रिवर फ्लो करती हैं आप सब जानते हैं, नर्मदा एंड तापी। बाकी आपको ल्यूनी है, एक रिवर राजस्थान की तरफ फ्लो करती है। और इधर देखिए ये डिसकॉन्टीन्यूअस है, इसमें ब्रेक ज़्यादा हैं। यहाँ पे कई मेजर रिवर्स हैं, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। गोदावरी आप सबको पता है, महानदी उड़ीसा, फिर उसके बाद गोदावरी का एरिया है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये जो है बेसिकली सब इस साइड है। फिर कृष्णा है, फिर कावेरी है नीचे वाले पार्ट्स में। ये जो रिवर्स हैं जो बेसिकली वेस्टर्न घाट के, इनका फ्लो जो होता है वो होता है टूवर्ड दी अरेबियन सी, अरेबियन सी की तरफ जाती हैं ये। और इस रिवर्स जो है दिस वन साइड द ईस्टर्न घाट, इसका फ्लो जो होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। अब एलिवेशन की बात करें तो जो साउथ में जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उनमें सबसे हाइट जो है अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी सबसे हाईएस्ट है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर। और सेकंड है दोडा बेटा 2637 मीटर, दो हाईएस्ट है। और इसकी जो हाईएस्ट है, क्योंकि वो एलिवेटेड ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ हाईएस्ट में अनाईमुड़ी है। इधर आपकी है महेंद्रगिरी। (1501 मीटर है। ये देखते हैं अब, इसीलिए हाइट है। या फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो इसमें आपको शेवरॉय हिल्स मिलेंगी इस साइड में आपको सदर्न पार्ट में। तो ये बेसिकली वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से रिलेटेड आपके कई बार मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार वो आपसे पेनिनसुलर प्लेट्यू का पूछ लेते हैं। सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है ये हमारा प्लेट्यू एरिया। और अरावली आपको पता है सबसे ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया की, हिमालय तो न्यू फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। ये काफ़ी पुराना है। सबसे वोल्केनो इरप्शन से गोंडवाना लैंड, जब पेंजिया के बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट आया था, ये इतना पुराना है। और वॉल्केनिक इरप्शन से ही सदर्न तो पार्ट इसका बना है। और टेबल लैंड है क्योंकि फ्लैट नहीं है पूरी तरीके से। तो ये मिनरल रिच एरिया है काफ़ी। आप देखेंगे जितने भी स्टेट यहाँ पे नोटिस कीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, आप राजस्थान का पार्ट ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, फिर इधर झारखंड ले लीजिए। तो ये सब जो एरिया है ये आपका मिनरल रिच एरिया में काउंट होता है। सो डू दिस। थैंक यू सो मच।